मोहन चाचा, जिनकी कोई संतान नहीं होती ना ही कोई परिवार, गांव से शहर आकर वो अपनी एक चाय की दुकान चलाते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन मोहन चाचा रोजाना की तरह अपनी चाय की दुकान खोलते हैं। उनकी चाय की दुकान पर लोगों का आना जाना और चाय पीना लगा रहता है। अचानक मौसम में बिजली कड़कने लगती है और देखते ही देखते खुशनुमा मौसम बरसात के मौसम में बदल जाता है। धीरे धीरे बारिश शुरू हो जाती है और देखते ही देखते बारिश बड़ी तेजी से होने लगती है और सड़क पर पानी जमा हो जाता है, मानो वहाँ तालाब बन गया हो। अचानक एक गरीब असहाय दिखने वाली लड़की, जिसके कपड़े बहुत मैले कई जगह से फटे होते हैं, जिसकी उम्र 10 साल होती है, उसके पैरों में ना तो चप्पल होती है और ना ही उसके पास कोई चुन्नी। गठरी सी बनी हुई वो बारिश से बचने के लिए मोहन चाचा की चाय की दुकान के कोने में आकर खड़ी हो जाती है। उसके कपड़े गीले हो चुके होते हैं और वो ठंड से ठिठुरती हुई सहमी सी लोगों को चाय पीते हुए एक टक देखती रहती है। उसके एक हाथ में भीख मांगने वाला कटोरा होता है, जिसमें 4-6 सिक्के होते हैं। उन सिक्कों को कटोरे में से निकालकर वो अपनी मुट्ठी में दबा लेती है ताकि कोई उससे वो सिक्के छीन ना सके। ठंड से बचने के लिए वो कुछ देर बाद मोहन चाचा की अंगीठी के पास आ जाती है और तापने लगती है। कुछ देर बाद वो वहाँ चाय पीने वालों से अपने मुंह की ओर खाने का इशारा करते हुए पैसे मांगने लगती है। चाय पीने वालों में से कुछ लोग तो उसे हट हट पगली, दूर हट कहने लगते, तो कोई उसे भिखमंगी कहने लगता। कई लोग तो उसे मारने तक उठ जाते। ये सब मोहन चाचा देख रहे होते हैं। उन्हें ये बहुत बुरा लगता है। वे लोगों से कहते हैं, रहने दो भाई, बेचारी कौन है, कहाँ से आई है, उसका घर कहाँ है? पगली है, दिखता नहीं क्या मोहन भैया तुम्हें? हैं? फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहने ये तुम्हें कहीं की राजकुमारी लगती है क्या? लगता है ये कपड़े बरसों से धुले नहीं है। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो, पर पहले तो मैंने इस पगली को यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैंने भी इस पगली को पहले नहीं देखा है। ए पगली, बता कहाँ से आई है तू? बता नहीं तो। छोड़ो भाई, उसे अपने हाल पर छोड़ो। चलो हम लोग चाय पिए और चलें। पता नहीं माँ बाप भी बस पैदा करके छोड़ देते हैं। अरे पालना बस का नहीं होता तो पैदा ही क्यों करते हैं? अरे ये कहीं और से आई है पगली है, जरा अपना सामान बचा कर रखना, नहीं तो कुछ चोरी करके ना भाग जाए। हाँ, मुझे तो पागल के साथ साथ चोरनी जैसी दिखती है। देखो शक्ल देखो इसकी। भाइयों छोड़ो उसको, लो ये लो गर्मा गर्म चाय, चाय का मजा लो और उसे उसके हाल पर छोड़ दो। जब चाय पीकर लोग चले जाते हैं तो मोहन चाचा उस गरीब लड़की के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटी डरो नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? मैं किरण हूँ चाचा। लो चाय लो, लो पहले चाय पी लो बेटी। अच्छा बेटी, तुम कहाँ से आई हो और कहाँ की रहने वाली हो? मैं चाचा शहर के कोने में जो झोपड़पट्टी है ना, उसमें रहती हूँ। अच्छा अच्छा, और बेटी तुम्हारे माता पिता कौन है? माँ नहीं है, बस बाबा हैं। बेटी क्या भूख लगी है तुम्हें? हाँ लेकिन बेटी तुम भीख क्यों मांगती हो? इतना कहने पर वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। उस रात मोहन चाचा को ठीक से नींद नहीं आती और वो उस लड़की के बारे में सोचते हैं। मन ही मन कहते हैं, पता नहीं बेचारी पर क्या बीती होगी, इतनी सी उम्र में भीख मांग रही है। कल इसके बारे में और मालूम करूंगा, मौका मिला तो उसके बाबा से इस बारे में बात करूंगा। फिर अगली सुबह मोहन चाचा अपनी दुकान खोलते हैं, लेकिन आज वो गरीब लड़की वहां नहीं आई होती है। मोहन चाचा मन ही मन सोचते हैं, हे भगवान, क्या हुआ होगा उसके साथ? आज वो क्यों नहीं आई? क्या कोई अनहोनी हो गई, या वो लड़की झूठ बोल रही थी क्या? कहीं वो किसी अपराधी गैंग के हत्थे तो नहीं चढ़ गई? ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही होती हैं। शाम होने को आती है, दुकान बंद करने का समय आ जाता है, फिर भी वो गरीब लड़की नहीं आती। तो मोहन चाचा को लगता है कि वो लड़की झूठ बोलकर कहीं गई, कि कहीं उसका भेद न खुल जाए। इस डर से वो लगता है नहीं आई। इस तरह एक सप्ताह का समय बीत जाता है। एक दिन अचानक वो लड़की एक शाम मोहन चाचा की चाय की दुकान के कोने में खड़ी दिखाई देती है।
उसे देखते ही मोहन चाचा से रहा नहीं जाता और वो उससे कुछ पूछने जाते हैं कि वो बहुत तेजी से अपने घर की ओर भागती जाती है। मोहन चाचा शाम को अपनी दुकान बंद करके आज उस गरीब झोपड़पट्टी में जाने का निश्चय करके जाते हैं। वो झोपड़पट्टी में कई गलियां पार कर चुके होते हैं, लेकिन उस गरीब लड़की का उसे पता नहीं चलता। फिर वो लोगों से पूछने लगते हैं। एक आदमी से मोहन चाचा, अरे सुनो भाई, यहाँ किरण नाम की कोई 10 बरस की लड़की रहती है जो पुराने फटे कपड़े पहने हुए रहती है। वो भीख भी मांगती है। कहीं आप भाई साहब, कहीं आप उस लड़की की बात तो नहीं कर रहे ना जिसकी माँ मर चुकी है और वो उसके पिता ही हैं? बेचारी किस्मत की मारी है भाई साहब। उसका ले दे के पिता ही है और कोई नहीं है, और वो भी बहुत दिनों से बीमार है। पता नहीं कब टपक पड़े। टपक पड़ी मतलब? अरे टपक पड़े का मतलब नहीं जानते क्या बाबूजी आप? अरे मतलब मर जाए। अरे भाई, अगर आप उसके घर तक पहुंचा दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है चलो बताता हूँ, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा भाई साहब? लो भाई, ये लो 50 रुपए, अब तो ले चलो उसके घर। फिर वे कुछ देर में किरण के घर के पास जाते हैं। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। एक टूटी फूटी झोपड़ी में जाकर देखते हैं तो उसे सामान के नाम पर एक पानी पीने वाला मटका, 2-4 बर्तन और कुछ पुराने टूटे हुए अद्भुत मिट्टी का सामान, एक टूटी खाट जिस पर एक फटी हुई चद्दर होती है, जिस पर किरण के पिता बीमारी से ग्रस्त पड़े होते हैं। पास ही किरण पिता के पैरों के किनारे अपना सिर रख बैठी होती है। अरे बेटी, कब तक तू अपने पिता का बोझ अपने कंधों पर उठाती फिरेगी? मुझे मौत भी तो नहीं आती। नहीं पापा, ऐसा ना बोलो। बताओ, तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई और नहीं है। माँ तो पहले ही चल बसी और अब तुम ऐसा कह रहे हो। ऐसा कहते हुए किरण रो पड़ती है। तभी मोहन चाचा किरण के घर के अंदर आ जाते हैं। किरण मोहन चाचा को देखते ही पहचान लेती है और झट से बोल उठती है। मोहन चाचा, आप और यहाँ चाचा? बाबा, ओ बाबा, देखो मोहन चाचा आए हैं। उठो नहीं भाई, मैं मोहन हूं। यहां से कुछ दूर एक चाय की दुकान चलाता हूं। कई दिनों से ये बिटिया दिखाई नहीं दी। मैंने सोचा ये किसी मुसीबत में तो नहीं है, इसका पता लगाने चला आया। अच्छा हुआ बाबूजी आप आ गए। अब मैं समझ गया कि बिटिया क्यों 1 सप्ताह तक नहीं आई। आपकी देखभाल में लगी होगी। अब आप चिंता ना करें। वैसे तो मेरा कोई परिवार नहीं है, ना ही कोई बेटी। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इसे अपनी ही बेटी मानूं और आपको अपना भाई। क्या कह रहे हो बाबूजी? मुझ गरीब के पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं। बेटी भीख मांगती है तो मुझ बीमार अपाहिज को खाना मिलता है, और इस घर की हालत तो आप देख ही रहे हैं। लोगों की मिन्नत करके तो कहीं से दवा दारू का इंतजाम हो पाता है। अब मेरा कोई पता नहीं कब तक जिंदा रहूं। आप इस बेटी को अपनी बेटी मानते हैं, इससे भला और क्या होगा। आप चिंता ना करें, अब से आप लोग ही मेरा परिवार हैं। मैं आपका इलाज कराऊंगा और इस बिटिया को पढ़ने के लिए स्कूल भेजूंगा। आप तनिक भी चिंता ना करें, इस बिटिया को खूब पढ़ाऊंगा। फिर मोहन चाचा डॉक्टर को फोन करते हैं और किरण के पिता का इलाज एक अच्छे से अस्पताल में करवाते हैं। साथ ही साथ किरण का दाखिला भी एक स्कूल में करवाते हैं। धीरे धीरे किरण के पिता का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाता है और अब किरण के पिता भी मोहन चाचा के काम में हाथ बटाने लगते हैं। फिर वे लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं।